हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में आपको परिमेय संख्या में शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति पढ़ा दिए थे और एक्सरसाइज 1.4 कर दिए थे। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा परिमेय संख्या के बाद जो स्टार्ट होगा वो कुछ स्टार्ट होगा वो परिमेय संख्या। चलो लिखना स्टार्ट करो वो परिमेय संख्या। जो वीडियो देख रहा है वो भी लिखना स्टार्ट करो। वो परिमेय संख्या, इंग्लिश में इरेशनल नंबर। दो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस औसत पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या बोलते हैं? वो परिमेय संख्या। और बताएंगे वो परिमेय संख्या की जो शुरुआत कौन किया उसके भी बात करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या का बात कर रहे थे। तो वो परिमेय संख्या का जो शुरुआत कर रहे थे पहले परिभाषा बता देते हो। जिसे मान कहने का मतलब होता है जैसे √3, √1, √2, √3, √4। समझो, इसमें से आपको समझना इसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो पर में हो जाता है। अब इसका 2 हो गया, इसका नहीं निकलेगा, इसके बट्टा में कभी एक नहीं जाता, इसके बट्टा में कभी एक नहीं रहता। यह कहा जाता है कि औसत पूर्णांक संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में कुछ बोले हैं नहीं लिखा रहता उसे समझना कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसके बाद पहले परिभाषा लिखो, उसके बाद बात करते हैं। लिखो अपरिमेय संख्या का परिभाषा। औसत पूर्णांक संख्या, औसत पूर्णांक संख्या, औसत पूर्णांक संख्या जिसको औसत पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में औसत पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां q डोनोट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा उतारो, जो वीडियो देख रहे हो वो भी उतारो। विकेट अभी लगा हल्का सा फिर कर दो। चलो बात करते हैं औसत पूर्णांक संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां q डोनोट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। लिखो, पहले परिभाषा लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। अपरिमेय संख्या लिखो, पीछे लिखो, तो परिभाषा लिखा, लिखो तेज से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है? जिस तरीके से एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल से √3, इसको बट्टा में कभी नहीं लिख सकते p बटा q के रूप में। √7, √8, सना रूट, जितना रूट वाला संख्या रहेगा सब बट्टा में नहीं लिखा जाता। √11, √13 इत्यादि etc। चलो एग्जाम्पल भी लिखो, √3, √5, √7, 8, √11, √13 इस सबको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे क्या बोलते हैं? वो परिमेय संख्या। अब उसके बाद तो थोड़ा सा इसको सूचित करता है, बता देते हैं। वो इसे s द्वारा, इसे किसके द्वारा? इसे s द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित करता है? s द्वारा सूचित किया जाता है। एक और है q s द्वारा भी सूचित किया जाता है। मेन रूप से इसको अब एमसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो अपरिमेय संख्या किसके द्वारा सूचित करेंगे? s द्वारा। इसे s द्वारा सूचित किया जाता है। s बराबर जब भी इस तरीके से हो जाएगा, √3, √7, √11, √13, √17, √9, इस तरीके से डॉट कहां तक जाएगा? इस तरीके से कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलो उतारो एग्जाम्पल में, उतारा? ठीक। अब थोड़ा सा नोट डालकर लिखो, जो रूट से बाहर निकल जाता है समझना, वो कुछ हो जाए तो परिमेय संख्या। तो सोचो बात को, नोट डालकर थोड़ा सा लिख लेते हैं। समझो, तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका एक परिभाषा बताते हैं, नोट डालकर। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं?
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? वो परिमेय परिमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मान लेते हैं आपको रूट ठीक है, जिससे जिसका वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, जिसमें आरो बात बताते हैं थोड़ा सा वर्गमूल निकल जो पूरा पूरा निकलता है। इससे पहले बताते हैं √3, √7, √11, √13। जो विश्लेषण करने वाला गणितज्ञ था ना वो पाइथागोरस को जाता है। किसको जाता है? पाइथागोरस। इस अपरिमेय संख्या का नामकरण या बोल सकते हैं इसकी शुरुआत, जिसकी उत्पत्ति का बात कर सकते हैं, कौन किए हैं? पाइथागोरस ने किया। पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया था, आपको याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कैसे होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग में जो कर्ण जो जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा था उसको अपरिमेय संख्या किसका कर दिया? अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल निकल गया उसे परिमेय संख्या में रखा। उसे क्या कौन सी संख्या में रखा? परिमेय संख्या। जैसे मान लेते √1 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 1। √4 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 2। √9 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 3। इसी तरीका से लिख ले जाओ, जो लिख रहा उतार ले जाओ। √16 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 4। √25 का वर्गमूल 5। √36 का वर्गमूल 6। इसी तरीका से √49 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 7। √64 का वर्गमूल 8। इसी तरीका से 81 का वर्गमूल 9। इसी तरह से लिख ले जाओ पहले। उसके बाद 81 के बाद कितने हो जाएगा? 100 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 10। 121 का वर्गमूल 11। 144 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 12। ये सब लोग जानते होंगे। इसी तरीका से 169 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 13। 196 का वर्गमूल 14। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। इसी तरीका से वर्गमूल जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इस तरीके से वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा, बता देना कि कौन सी संख्या हो जाएगा? कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। एक और नोट डालकर लिखो बेटा, वे करना है दो बात करते हैं अगला नोट डालकर। आपको पता देते एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देते, ध्यान देना बच्चों। वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसा पूर्णांक संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, जहां Q ≠ 0 हो उसे क्या बोलते हैं? वो परिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल में याद रखना कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। √3, √7, √8, √11, √13 etc। इसी तरीके से आपको बता रहे थे कि वो परिमेय संख्या जैसे परिमेय संख्या को किसे घोषित करते थे? Q द्वारा। उसी तरीका से वो परिमेय संख्या को किसे घोषित करते हैं? H द्वारा। किसके द्वारा घोषित करते हैं? H द्वारा। किसके द्वारा घोषित करते हैं? H द्वारा। H द्वारा। इस तरीके से सारा का सारा जो नंबर है रूट में है वो कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या रूट में रहेगा तो समझ रहे कौन सी संख्या? वो परिमेय संख्या। मगर एक नोट डालकर कहा जाता है जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा तो समझना कौन सी संख्या का अंतर्गत आ जाएगा? परिमेय संख्या। क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। बात एक और परिभाषा वो परिमेय संख्या का लिख सकता है, मान लेते हैं। या तो नोट में लिखना, अगला नोट बैठाते हैं इसको। जो ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं पहले इसके वीडियो पहले बना दिया है, उस वीडियो को अवश्य देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। बात करें तो इस बात को थोड़ा समझो। अगला नोट डालकर जिस तरीके से लिखा है इस लिखो अगला नोट। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे क्या बोलेंगे? वो परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल गया तो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। निकलतो वर्गमूल तो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो लिखो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत को अगला बात करते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल में लिख लो। √3 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता, बता कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √5 का निकलेगा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √8 का निकलेगा नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसको निकालवो करेगा तो कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसी तरह से √11 कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से 9 का √9 इसका वर्गमूल निकलेगा? हाँ निकलेगा। ये बताओ कौन सी संख्या में हो जाएगा?
परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हम समझ जाते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा, परमेय और परिमेय। यदि कोई डाउट रहेगा तो आराम से कमेंट करना, कोई दिक्कत का बात नहीं, जवाब दिया जाएगा। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अगला इसी तरीका से टॉपिक का नाम लिखो जो लिखा रहे हैं। उतारो बात को, यहां तक जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतार ले जाओ। अगला हेडिंग लिखो, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर। देखो अपरिमेय संख्या का गुणधर्म, अपरिमेय संख्या का गुणधर्म। ये गुणधर्म से आपको पहले बोलते हैं बिहार बोर्ड में एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है। ये गुणधर्म आपको अच्छा से समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। वो परिमेय संख्या का गुणधर्म, पहला गुणधर्म है कि पहला गुणधर्म लिखा जा रहा है, समझो बात को, लिखा है बात को। पहला गुणधर्म लिखा रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का, क्या बोल रहे हैं? दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का हमेशा हमेशा का बात करें, इस बात को थोड़ा समझना बात को। दो अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में √3 ले लो, एक √2 ले लो, इसका योगफल करेंगे तो इसका तो √3 ये भी बताओ कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या और प्लस ये भी कुछ है √2, अपरिमेय संख्या। और जो बराबर जो प्राप्त हो जाएगा ये दोनों का, कौन सी संख्या प्राप्त हो? तो अपरिमेय संख्या। इसलिए कहा जाता है जब भी देखते हैं कि अपरिमेय संख्या योगफल में हो, √3 प्लस √2 बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि बताओ दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे उसमें? अपरिमेय संख्या। तो दिक्कत पहला गुणधर्म में। दूसरा का गुणधर्म में लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जो वीडियो देख रहे हैं चुपचाप उतार ले जाओ, समझो बात को। नहीं समझ में आता है इसे समझ में भी करेगा, नहीं आने का कोई बात नहीं है। अपरिमेय संख्या का गुणधर्म बता रहा है। पहला गुणधर्म है कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा का गुणधर्म एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते एक परिमेय रख लो, जैसे परिमेय संख्या 2, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लेते √3, चाहे कोई भी, इसका दोनों का योगफल करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस कुछ हो जाए तो √3। तो सोचो ये कौन सी संख्या है? परिमेय। ये कुछ है परिमेय संख्या प्लस √3 कुछ है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ है कुछ, कौन सी संख्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। लिखो इस बात को, लिखो तो इस तरीके से एग्जाम्पल में इस तरीके से उतारो, बस लिख लिया ना, कोई दिक्कत बात को। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आराम से वीडियो को रोकने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से बोल रहे हैं दो बार कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अगला बात कर रहे हैं तीसरा का गुणधर्म का बात कर रहे हैं। घटाओ में चलते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का
दो अपरिमेय संख्या का घटाव दो अपरिमेय संख्या का घटाव अपरिमेय संख्या या परमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों होता। क्या होता है? दोनों होता। बहुत ही मजेदार बात है, इस बात को समझना। इसमें बहुत अंतर में फंस जाते हो। पहला फंसने का बात करे थे, दो अपरिमेय संख्या का घटाव परमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या परमेय संख्या दोनों होता है। इस बात को थोड़ा समझो, बताते बात को। एग्जाम्पल समझो, जैसे माने थे √3 और माइनस √2 रहेगा कि नहीं। ये जैसे घटाव करेंगे तो हम लोग √3 माइनस √2। अब दोनों अपरिमेय संख्या मिले थे, ये भी अपरिमेय, प्राप्त घट के कहते आया अपरिमेय। मैं इस बात उसको दो अपरिमेय संख्या लेते, जैसे √3 उसके बाद माइनस √3, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी कुछ हुआ अपरिमेय संख्या। अब दोनों घट के बताओ कितने हो जाए, तो कितने हो जाएगा? √3 माइनस √3, एगो प्लस में एगो कुछ है माइनस में, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी कुछ है अपरिमेय संख्या, घट के कितने आ जाएगा? 0। अब पता है 0 कौन सी संख्या है? 0 अपरिमेय संख्या में रखा सकता। अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। याद रखना कि परमेय अपरिमेय दोनों होगा। इस बात को अगला, ये बहुत मजेदार नोट है कि दो अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है? अपरिमेय संख्या की परमेय संख्या, तो दोनों मानना, परमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। चलो उतारो इस बात को, यहाँ तक उतारो पीछे उतारो, नहीं बैठल है कॉपी लगा के, अच्छा लगता है सब बात। उतार ले जाओ, सिद्ध हटक जाते हैं, उतारो। जो वीडियो भी देख रहे हैं वो भी उतार ले जाओ। ये साधारण वीडियो नहीं है, आराम से खाली वीडियो लेक्चर बनाना। आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो पक्का समझ में, तो ना समझ आने की कोई बातें नहीं है। बेटा उतारा कि नहीं? ठीक, चलो अगला फैन से समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान देना। अगला जो बता है, तीसरा नोट हो गया ना, चौथा होगा। चौथा नोट का बात कर रहे थे, एक परिमेय संख्या, एक जी बात करें, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का घटाव, वो परिमेय संख्या का हमेशा इस बात वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या, तो बात समझो, एगो परमेय संख्या ले लो, एगो परिमेय संख्या, दोनों का अंतर करो। दोनों का अंतर करेंगे या घटा होगा, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा? वो परिमेय संख्या। चाहे कोई एग्जाम्पल लो, मान लेते √3 और माइनस √7, ये है परमेय, ये कुछ है वो परिमेय। हम लोग को जो बचेगा 3 माइनस 7, ये पूरा ही कुछ हो जाए तो परिमेय संख्या, ये कुछ हो जाएगा 3 परिमेय संख्या। √7 कौन सी संख्या? वो परिमेय संख्या। अच्छा, माइनस जो प्राप्त होगा संख्या प्राप्त होगा संख्या, बात कंडीशन है, इस बात को कोई दिक्कत का बात नहीं। चाहे कोई संख्या ले लो, एगो परमेय एगो अपरिमेय, घटाओ हमेशा करे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? वो परिमेय संख्या। अगला बात करते हैं, हम लोग का घटाव समाप्त होता है, उसके बाद गुना का बात करते हैं। अगला गुणधर्म हो जाएगा, पांचवा गुणधर्म गुना का। पहला तो करते हैं दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का गुना, दो अपरिमेय संख्या का गुना परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या का गुना वो परिमेय संख्या या परिमेय संख्या दोनों होता है। परिमेय संख्या दोनों होता है, कुछ होता है दोनों होता है। समझो बात को, इस बात को समझाते हैं। दो अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या या परमेय संख्या क्या होता है? दोनों होता है। दोनों का मतलब, इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। पहला एग्जाम्पल लेकर समझाने का कोशिश करते हैं। दो अपरिमेय संख्या लो, तो √3 और √7 गुना करेंगे तो √21, 21, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों गुना किया तो कुछ प्राप्त हुआ हम लोग को
अपरिमेय संख्या क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। कैसे प्राप्त हुआ? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लेते हैं कि आप भी सोचो बात को, कौन सी संख्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय गुना किए अपरिमेय, उसके बाद प्राप्त कुछ हो गया अपरिमेय। परिमेय भी प्राप्त होगा। देखो बात को समझाते हुए, जैसे मान लेते हैं √5, रूट को लेते हैं, √5 लेते हैं, अब फिर एक और ले लो √5, गुना करेंगे तो √25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 5। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, की प्राप्त हो गया? परमेय। इसलिए कहा जाता है कि दो अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या परमेय संख्या क्या होता है? दोनों होता है। ये हो जाएगा कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। आई भी गुना कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अब बराबर किसी प्राप्त हो जाएगा हम लोग का? परिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। जो 10वां में है वो आराम से वीडियो देखो, कोई दिक्कत का बात नहीं। समझ में आ रहा बात को? नहीं समझ में पक्का है तो चलो, कोई दिक्कत आती है 5वां गुणधर्म में उतारो, जो उतारो यहां तक। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कॉपी कलम लेकर बैठे और उसके आराम से उतार ले जाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं। उतारो पीछे, समझ में लो। चलो मिटाते हैं इसको। जैसे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेना चाहते गुनावला तो ले सकता, कोई दिक्कत। जैसे √3 कौन सी संख्या? अपरिमेय। बताओ √27 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा? ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? पता 27 या ही 81, 81 का वर्गमूल कुछ हो गया 9। पता ये अपरिमेय, ये कुछ था अपरिमेय, ये भी क्या है? अपरिमेय। तो बताओ गुना करके किया गया परिमेय संख्या। तो दिक्कत बात को कि दो अपरिमेय संख्या का गुना परमेय अपरिमेय दोनों होता है। चलो अगला बात करते हैं। गुणधर्म अगला कितना हो जीतो? अगला गुणधर्म हो जाएगा 6ठा। चलो पहले जाते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। 6ठा गुणधर्म लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, एक कुछ बोल रहा है, एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा कुछ हो जाता, हमेशा अपरिमेय संख्या। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये नोट डालकर जो लिखा रहे ना, आपको ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लेते हैं √2 और यह 2 परिमेय हो गया, ये दोनों को गुना करेंगे, ये तो 2√3। ये हम लोग को कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। हम लोग को जो प्राप्त हुआ कौन सी संख्या प्राप्त हो? अपरिमेय संख्या। इसलिए कहा जाता है, लिख दिए है, जो वीडियो देख रहे हैं आप उतार ले भी जाएंगे। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुना हमेशा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला नोट डालकर अगला गुणधर्म बता रहे हैं। 6ठा बात कितना गुणधर्म हो जाएगा? 7वां गुणधर्म। अगला 7वां गुणधर्म हो गया दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्या का भागफल, दो परिमेय संख्या का भागफल हमेशा नहीं हो सकता। समझना बात को? दो अपरिमेय संख्या का भागफल जो होगा ना, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या या कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, दोनों होता। दो परिमेय संख्या ले लो, समझ, एक परिमेय एक अपरिमेय दोनों होगा, एक परिमेय एक अपरिमेय क्या होगा? दोनों होगा। बात करते हैं इससे वो परिमेय संख्या √3 भागा देना है। जिससे मान लेते हैं भागा कितने की बात करते हैं, चलो √3 से देते हैं, दोनों क्या होता है? काट के कितने आ जाएगा? 1। बताओ ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, भागा दे कितने हो गया? 1 आया। 1 पता कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत बात को? अगला इसी तरीका से बात करते हैं, मान लेते √27, रूट करते हो 27, यह रूट करते हैं 3। ये भी कौन सी संख्या? कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। नीचे कौन सी संख्या?
अपरिमेय संख्या भागा देखे जाएंगे, जो भागफल आएगा रूट कितने तो 9, और रूट 9 का वर्गमूल कितने होता है 3, दोनों को भागा दिए, भागफल खुज आ गया परिमेय संख्या। ऐसे ढेरी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि रूट 32 रूट 2 है ना, इस तरीके से ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, दो वो भी अपरिमेय संख्या, ये भी कुछ हो गया, भागा देंगे तो कितने होगा रूट 16, कितने बच गया 4, कोई दिक्कत बात को। अगला इसी तरीके से मान लेते हैं कि रूट 10 भाग देते रूट 2, भाग देते कितना बचेगा रूट 5, दो ये अपरिमेय संख्या, ये भी कुछ है अपरिमेय, भागा दिए कुछ बात प्राप्त हो गया अपरिमेय संख्या। इसलिए बात करते हैं एग्जाम्पल भी साथ साथ उतार ले जाओ कि दो अपरिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या होगा, दोनों होगा, क्या होगा दोनों होगा। चलो उतार ले जाओ, जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे यहां तक तो नहीं देखता है, जो भी देखेंगे समझ रहे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख ले जाएंगे, तनी समझ में तो तब लाइक कर सकते हैं। चलो बात करते हैं आगे का। चलो इसमें से अगले आखिरी नोट है, अगला कितना नोट हो जाएगा, छठा कितना हो गया था, छठा कि सातवां, आठवां होगा, आठवां तक हो गया, सातवां हो गया था, अगला स्टार्ट करेंगे, आठवां नोट हो जाएगा। आठवां नोट जो था एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से मान लेते हैं कि 2 प्लस रूट 3, इसमें से दो ये परिमेय है, ये कुछ है भागा का बात कर रहा है, ये कुछ है रूट 3, तो भागा देंगे तो 2 रूट 3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय, कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और भागा अपरिमेय संख्या। हम लोग को हमेशा याद रखना कौन सी संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। जो वीडियो देख रहा है ठीक है, यहाँ तक उतारो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा सिद्ध करें कि अपरिमेय रूट 3 अपरिमेय संख्या, जो बिहार बोर्ड की सबसे पसंदीदा क्वेश्चन हो, सारा बात करना पहले यहाँ तक उतारो, ठीक है ना। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो कल होगा, समझा ना बात को, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बात को अपलोड पूरा कर देगा अपरिमेय संख्या को। यदि समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।